वास्तु शास्त्र के अनुसार सभी नवग्रह हमारे घर पर दृष्टि डालते हैं। और ये दृष्टि किस तरीके से डालते हैं, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। वास्तुओं के द्वारा हमारे घर में जो वास्तुएं होती हैं उन वास्तुओं के ऊपर ग्रहों की कैसी दृष्टि रहेगी और उनसे क्या प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा, आइए जानते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। बेडरूम आपका वह स्थान है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेडरूम की। बेडरूम आपका वह स्थान है जहां आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद यह स्थान आपके शरीर और दिमाग को आराम और शांति प्रदान कराता है। यहाँ वास्तु के अनुसार शयन कक्ष के स्थान और चीज़ों के रखरखाव के लिए कुछ सुझाव हम दे रहे हैं आपको। बेडरूम के लिए उपयुक्त दिशाएं। बेडरूम के लिए कौन सी जो दिशाएं होती हैं सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं। मुख्य शयन कक्ष जिसे मास्टर बेडरूम भी कहा जाता है घर के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर होना चाहिए। अगर घर में एक मकान की ऊपरी मंजिल है तो मास्टर ऊपरी मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। बच्चों का कमरा पश्चिम में होना चाहिए और मेहमानों के लिए कमरा गेस्ट बेडरूम उत्तर पश्चिम या उत्तर पूरब की ओर होना चाहिए। पूरब दिशा में बने कमरा का अविवाहित बच्चों या मेहमानों के सोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर पूरब दिशा में देवी देवताओं का स्थान है, इसलिए इस दिशा में कोई बेडरूम नहीं होना चाहिए। उत्तर पूरब में बेडरूम होने से धन की हानि, काम में रुकावट और बच्चों की शादी में बहुत ही ज़्यादा अड़चन लगी रह सकती है। दक्षिण पश्चिम का बेडरूम स्थिरता और महत्वपूर्ण मुद्दों को हिम्मत से हल करने में सहायता प्रदान कराता है। दक्षिण पूरब में शयन कक्ष अनिद्रा, चिंता और वैवाहिक समस्याओं को जन्म देता है। दक्षिण पूरब दिशा अग्निकोण है जो मुख्यतः और सकारात्मक रवैया से संबंधित है। शर्मीले और डरपोक बच्चे इस कमरे का उपयोग करें और विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। आक्रामक और क्रोधी स्वभाव के लोग होते हैं इस कमरे में ना रहें। उत्तर पश्चिम दिशा वायु द्वारा शासित है और आवागमन से संबंधित है। इसे विवाह योग्य लड़कियों के शयन कक्ष के लिए एक अच्छा माना जाता है। यह मेहमानों के शयन कक्ष के लिए भी एक अच्छा स्थान है। शयन कक्ष घर के मध्य भाग में नहीं होना चाहिए। घर के मध्य भाग को वास्तु में कहा जाता है। यह बहुत सारी ऊर्जा को आकर्षित करता है क्योंकि आराम और नींद के लिए एक बने शयन कक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है। बेडरूम में रखे सामान के लिए उपयुक्त स्थान। सोते समय एक अच्छी नींद के नंद के लिए सिर पूरब या दक्षिण की ओर होना चाहिए। वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार पढ़ने और लिखने की जगह पूरब या शयन कक्ष के पश्चिम की ओर होनी चाहिए, जबकि पढ़ाई करते समय मुख्य पूरब दिशा में होना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के साथ दर्पण पूरब या उत्तर की दीवारों पर तय की जानी चाहिए। अलमारी शयन कक्ष के उत्तर पश्चिम या दक्षिण की ओर होना चाहिए। टीवी, हीटर और एयर कंडीशनर को दक्षिण पूरब के कोने में स्थित होना चाहिए। बेडरूम के साथ लगता बाथरूम कमरे के पश्चिम या उत्तर में होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम कोना कभी खाली नहीं रखा जाना चाहिए। यदि आप कोई सेफ या तिजोरी बेडरूम में रखना चाहते हो तो उसे दक्षिण की दीवार के साथ रख सकते हैं। खुलते समय उसका मुंह धन की दिशा उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए। धन की जो दिशा होती है उसे उत्तर की दिशा कहा जाता है। धन की दिशा उत्तर की मानी गई है और दर्पण की दिशा पूरब या उत्तर की मानी गई है। दर्पण आप पूरब या उत्तर की दिशा में लगा सकते हैं। साथ ही नए लड़के या लड़कियों का विवाह हो, ऐसे लोगों का कक्ष जो है उत्तर पश्चिम की दिशा में
होना चाहिए बेडरूम। दक्षिण पूर्व में जो है अगर आपको नींद नहीं आती है तो अपने बेडरूम का जो है मुख दक्षिण और पूर्व में रखें। सिरहाना आपका दक्षिण की तरफ होना चाहिए और आपके जो पैर होते हैं वो पूरब की तरफ होना चाहिए। अगर आपकी किसी भी काम में रुकावट आ रही है तो पूरब में बेडरूम होने से धन की हानि, काम में रुकावट और बच्चों की शादी में देरी